सदन में संग्राम को लेकर। जी हां, सदन में संग्राम हुआ और सियासी कोहराम देखने को मिला। दरअसल राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हंगामे और सरकार विपक्ष के टकराव के साथ हुई। एक तरफ राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सदन में सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ अभियान के तहत विधानसभा परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच दिखी तीखी नोकझोंक। मनरेगा बचाओ अभियान के तहत कांग्रेस का प्रदर्शन। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण के साथ 16वीं विधानसभा के 5वें सत्र की औपचारिक शुरुआत हो गई है और उम्मीद की जा रही है कि 11 फरवरी को प्रदेश का बजट आ सकता है। अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने भर्ती कैलेंडर का जिक्र भी किया। मुख्यमंत्री आरोग्य जन योजना को स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए मिसाल करार दिया। राज्यपाल ने दावा किया कि राजस्थान निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। राज्यपाल ने अपने संबोधन में किसानों, खेल और तकनीक को भी सरकार की प्राथमिकता बताया। सरकार ने युवा के उज्जवल भविष्य हेतु शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नवाचार किए गए हैं। इन विविध नवाचारों ने शिक्षा क्षेत्र में मजबूत करने का काम किया है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और उज्जवल भविष्य की आधारशिला है। विद्यार्थियों को संस्कार युक्त एवं गुणवत्ता आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए अपनी सरकार कृत संकल्प है। एक तरफ राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ अभियान के तहत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक सिर पर किसान और मजदूरों की पगड़ी बांधकर विधानसभा पहुंचे। कई विधायक मजदूरों के औजार तक लेकर आए, जिन्हें मार्शलों ने गेट पर रुकवाया और औजार हटाने के बाद ही अंदर आने दिया गया। प्रदर्शन के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण मजदूरों की जीवन रेखा है, लेकिन बीजेपी सरकार इसे कमजोर करने पर तुली है। गरीबों के, मजदूरों के हक को छीनने का काम किया है, उसका विरोध हम लोग यहाँ पे करते हैं। क्या आपके सदन के भीतर भी यही मांग दोहराई जाएगी? सदन के अंदर भी ये भी मांग दोहराएंगे और भी हमारी डिमांड है वो भी हम दोहराएंगे। देखिए, सारे मुद्दे हैं यहाँ। नौजवानों से झूठे वादे किए, बजट में झूठी घोषणाएं की गई, किसानों से झूठे वादे किए, अपराध जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, OMR सीट पे जांच कराने को तैयार नहीं है। तो इस प्रकार के जो इश्यूज हैं वो सब रहेंगे। मनरेगा तो राइट टू वर्क खत्म किया है, तो निश्चित रूप से पूरे देश में आंदोलन है। हमारा ही नहीं, सबका है। आम जो गरीब है उसके पेट के ऊपर लात मारी है। इस बीच विधानसभा में भरतपुर के बयाना से निर्दलीय विधायक रितु बनावत का अनोखा विरोध भी देखने को मिला। रितु बनावत विधायक निधि में कथित कमीशन और भ्रष्टाचार के आरोपों की CBI जांच की मांग वाली प्रिंटेड साड़ी पहनकर विधानसभा पहुंची। उनका यह अंदाज सदन और परिसर में चर्चा का विषय बना रहा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार विधायकों पर कमीशनखोरी का आरोप लगा। और अगर हमें ये कहना चाहती हूँ कि हमारे आदरणीय मोदी जी चाहते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार मुक्त भारत बने, तो मेरा ये कहना है कि सदाचार कमेटी हो। सदाचार कमेटी जांच कर रही है किसकी? विधायकों के आचरण की। लेकिन इस पूरे प्रकरण में सही चीज बाहर निकल के नहीं आ पा रही, और बाहर निकालने के लिए कि सब खेल में ब्लैकमेलिंग का कौन सा खेल था और इस सब को करने के पीछे उस पत्रकार की या उस अखबार की क्या मंशा थी, ये चीज सामने नहीं आ पा रही है। तो मैं लगातार, जिस दिन से मेरे पे आरोप लगा, मैंने लगातार ये कहा कि आप इस पूरे प्रकरण की मांग जो है, पूरे प्रकरण की जांच जो है वो CBI के माध्यम से कराओ। कुल मिलाकर बजट सत्र के पहले ही दिन सरकार ने विकास और उपलब्धियों का एजेंडा रखा, जबकि विपक्ष ने मनरेगा और मजदूरों के मुद्दे पर सरकार को घेरने का साफ संकेत दे दिया है। आने वाले दिनों में सदन में सियासी गर्मी और तेज होने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।